पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई 2026 को मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 14 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इन उपचुनावों की जरूरत टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के कारण पड़ी है। सबसे पहले 8 जून को वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया। इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिर 11 जून को प्रकाश सिंह बराइक ने भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। इनमें सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बराइक का कार्यकाल अगस्त 2029 तक, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक शेष था। इन उपचुनावों को सिर्फ खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें टीएमसी में आई अंदरूनी टूट और बदले राजनीतिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव का गणित भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 74 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के पास 207 विधायक हैं, जिससे वह 2 सीटें आसानी से जीत सकती है। हालांकि तीसरी सीट पर उसके सामने चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे 222 वोटों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं, लेकिन पार्टी 2 गुटों में बटी हुई मानी जा रही है। यदि दोनों गुट अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं तो मुकाबला और रोचक हो सकता है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी और ऋतव्रत गुट के बीच जारी खींचतान का असर इस चुनाव में साफ दिखाई देगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी अपने विरोधी गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने की संभावना बेहद कम है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तीसरी सीट पर बीजेपी कोई नई रणनीति अपनाए। 2 उम्मीदवारों को जिताने के बाद बीजेपी के पास अतिरिक्त वोट बचेंगे। ऐसे में यदि विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग होती है या बीजेपी किसी अन्य गुट को अप्रत्यक्ष समर्थन देती है, तो तीसरी सीट का मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में 24 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव केवल 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति, टीएमसी की आंतरिक एकजुटता और विधानसभा में दलों की वास्तविक ताकत की भी अहम परीक्षा साबित होगी। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या टीएमसी अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रख पाएगी या विपक्ष इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने में सफल होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।